स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होता है, जो आइडेंटिटीज बेस्ड और कुछ रिलेशन साइन थीटा और कॉसेक थीटा या टेन थीटा या कॉट थीटा में जो रेसिप्रोकल के रिलेशन पे जो देखे थे, उसमें एक क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में। अब हम देखेंगे, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड फर्स्ट, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में हमें क्या लाना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कि जो चीज प्लस में यहाँ पे है राइट साइड में, हमें वो मल्टीप्लीकेशन में लाना है। तो एलएचएस में हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखें। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो इसलिए हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि 1 होता है, और ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये रेसिप्रोकल में है। 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया, ये हमारा आरएचएस था। क्या किया हम लोग, सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर जो भी है उसे हम कॉस साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेक का इनवर्स हमारा रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कॉस, तो इसे हम 1/कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में हमारा एलएचएस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ये हम मल्टीप्लाई करें इसे, अगर हम एलसीएम 1 भी ले सकते हैं इसको, तो क्या हम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारा क्या रह जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या ले सकते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या रेस्ट हमारा बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो इस तरह से हमारा आरएचएस का ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम देखें कि हमारा एलएचएस से हम चले तो इसे भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए आरएचएस में जो था हम वहां पे पहुंच गए। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा क्या है, एलएचएस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसमें क्या है डिफरेंस कि यहाँ पे आरएचएस में हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये जो 2 है इसे हम इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं 1 + 1, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा इसके साथ ले, और कॉट स्क्वायर थीटा के साथ हम एक 1 और ले, तो 1 + 1 ये 2 हुआ। अब हम आइडेंटिटी से क्या जानते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, सॉरी 1 + कॉट स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लाए थे यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे भी हमारा उसी तरह का कुछ है, एलएचएस में अब आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसे भी हम फिर से कॉस साइन में कन्वर्ट करें, रेसिप्रोकल क्या होगा कॉसेक थीटा का, तो 1
कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हम इसका एलसीएम ले तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्ट हो गया 1 और ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से हमारा फिर से आरएचएस में जो रिजल्ट था वो हमारा आ गया। इस तरह से हमारा ये थर्ड नंबर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा एलएचएस में, जो कि पूछा गया है सीबीएसई 2020 में। क्या कह रहा है एलएचएस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन थीटा, और ये है हमारा 1 प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये a माइनस बी और a प्लस बी पे हम जानते हैं आइडेंटिटीज, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो है, लेकिन इसे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटीज क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम आइडेंटिटी से क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे हम लिखे सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एक और आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इसे मल्टीप्लाई किए। अब सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा तो है। इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, हमारा रिजल्ट कितना आया 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1। अब लास्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें साइन स्क्वायर थीटा लिखें। अब आइडेंटिटीज हम क्या जानते हैं, फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के बीच में जो आइडेंटिटीज है वो रिलेशन क्या कहता है, ये कि 1 होता है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू हमारा कितना आया, 1 आया। तो इस 4 क्वेश्चन, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और 4 नंबर, सभी क्वेश्चन में हम क्या देखे हैं कि जनरली जो भी हमें लाना था वैल्यू, या तो आरएचएस लाना है या किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सभी में एक चीज कॉमन था कि सभी को हमने या तो 2 चीज पे किया, या तो आइडेंटिटीज यूज किए, नहीं तो साइन कॉसेक में या टेन कॉट में या कॉस सेक में रिलेशन बेस्ड पे, रिलेशन को देखते हुए हम लोग का आसानी से क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें रूट का कुछ प्रूफ देंगे। तो अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।